और अब सीधे रुक करते संत कबीर नगर का, जहां से हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, देखिए एनडीए में जो घटक दल हैं उनकी भूमिका इन चुनावों में क्या होने वाली है उसे टटोलने की भी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि संत कबीर नगर से चुनावी जो प्रत्याशी हैं, यहां से प्रत्याशी उतारे गए हैं प्रवीण निषाद, बीजेपी के ही चिन्ह पर उतारे गए हैं, जो कि संजय निषाद के बेटे हैं, यानी कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष, जिनका जो एनडीए के घटक दल भी हैं। दावा यहां लगातार उनकी ओर से जीत का किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार समीकरण क्या है वो भी एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि कास्ट फैक्टर यहां सीधे तौर पर हावी है और ये बीजेपी को कितना प्रभाव देगा या कितना प्रभावी है वो भी हम आपको बता देते हैं। संत कबीर नगर में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी करती हुई यहां पर नजर आ रही है और दावा कर रही है कि वो हैट्रिक लगाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रवीण निषाद को अपने ही चिन्ह पर उन्होंने प्रत्याशी यहां पर बनाया है, संजय निषाद के बेटे हैं। इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि संजय निषाद सीधे तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। पूर्वांचल में निषाद पार्टी का अच्छा खासा दबदबा भी माना जाता है और विपक्ष ने अभी तक खास बात यह है कि अपने पत्ते इस सीट के लिए नहीं खोले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर हम बसपा की बात कर लें। अभी तक प्रत्याशी घोषित यहां पर नहीं किए गए हैं, लेकिन क्या समीकरण है, किस तरीके से संजय निषाद जीत का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी नैया पर हम बैठते हैं वो पार लगती है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आज फिर 400 पार का नारा लगता। इंडियन पॉलिटिकल लीग में बात अब उस समाज की जिसके बिना भगवान राम की नैया भी पार नहीं हो सकती थी। जी हाँ, निषाद समाज। निषाद समाज की जातीय नाव बड़ी बड़ी पार्टियों का बेड़ा पार लगाती रही है। पूर्वांचल की सियासत में समाज का अपना वजूद है और इसी समाज के नेता हैं संजय निषाद, जिनके एक इशारे पर बड़े बड़े सियासी गढ़ ढह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और ये लक्ष्य निषाद पार्टी के होने से और आसान हो गया है। बीजेपी ने संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट देकर जीत की हैट्रिक लगाने की ठानी है। जिस कबीर ने पूरे जीवन जात पात धर्म मजहब का विरोध किया, उसके नाम पर बने संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में जीत हार का गुणा गणित जाति का आधार बनाकर किया जाता है। संत कबीर नगर सीट पिछले 2 बार से बीजेपी के कब्जे में है। प्रवीण कुमार निषाद यहाँ से सांसद हैं। ये वही प्रवीण निषाद हैं जिन्होंने गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ में जीत दर्ज की थी। लेकिन जब बीजेपी और निषाद पार्टी ने हाथ मिलाया तो प्रवीण को संत कबीर नगर की कमान दे दी गई। 2019 से अब तक प्रवीण अपने समाज और यहाँ की जनता की आवाज लगातार केंद्र तक पहुँचा रहे हैं। जो हमारा एक ज्वलनशील मुद्दा था आरक्षण का, उसको जब जब मौका मुझे मिला सदन के अंदर मैंने उसकी आवाज़ उठाई और उसको एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया। एक विसंगति को दूर करने का हम लोगों ने इन 5 वर्षों में काम किया है। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए यूपी के कई क्षेत्रीय दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका समाज और प्रदेश की जनता विकास और सुरक्षा की गारंटी पर वोट देने को तैयार है। कभी त्रेता में पार का नारा लगा था, गंगा पार, और कभी निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आज फिर 400 पार का नारा लगता। तो आर पार की लड़ाई तो है ना। विपक्ष जहां पीडीए का राग अलाप रही है, वहीं मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। इंडी गठबंधन जहां एमवाई फैक्टर साधने में जुटा है, वहीं केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक दिला रही है। यही वजह है कि एक बार फिर प्रदेश में मोदी लहर देखने को मिल रही है। महिलाओं को देखिए, सबकी सरकार थी, कांग्रेस की भी थी, सपा की थी, बसपा की भी थी, लेकिन किसी ने 3 तलाक का मुद्दा हल नहीं कर पाया। लेकिन आज मोदी जी के सरकार में देखिए वो भी हल हो गया। आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं। 2014 और 2019 की तरह भी इस बार मोदी लहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रवीण निषाद की दावेदारी मजबूत है। आलम यह है कि संत कबीर नगर में विपक्ष अब तक अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं कर सका है। चुनाव में रणनीति की कमी विपक्ष की हार के संकेत दे रही है। ऐसे विपक्ष के पास आखिरी हथियार ईवीएम पर सवाल खड़ा करना ही रह जाएगा। और ये लोग जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, तो मैं जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम इनके लिए अच्छा रहता है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। तो हम कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हो तो पहले जो जीते हुए उसे इस्तीफा दे दीजिए कि हमें गलती से ईवीएम ने जिता दिया है, इसलिए हम ईवीएम को नहीं मानते हैं। आप ईवीएम के सहारे बने भी रहेंगे और ईवीएम पर अंगुली बिठाएंगे। संजय निषाद को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है।
लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धमक रखने वाले संजय निषाद आज तक अपनी जड़ों से जुड़े हैं। रिपब्लिक भारत से बात करने के दौरान उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया। पिताजी तो सूबेदार मेजर रहे, लेकिन बड़े फादर हमारे पढ़ाने में बड़ा उनका योगदान रहा, चचा का। तो हम लोगों का घर तो नदी के किनारे रोहिणी है और ताल है, भाड़ी ताल है, उसमें मछली मारना और हम लोगों का पेशा था। चूँकि हम लोग भले निषाद राज के वंशज थे, लेकिन पहले सड़कें नहीं थी, नदियों के किनारे था, तो नदियों के ही राजा हम लोग हुआ करते थे। तो आज के दिन में उसका भूलता थोड़ी है। नेता और पार्टी अपनी जीत का दावा करती ही है, लेकिन इन दावों की सच्चाई जनता के बीच जाने पर पता चलती है। हमारी संवाददाता सृष्टि संत कबीर नगर की जनता का मूड भापने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। माहौल ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी 80 की 80 सीटें जीत रही है और माननीय मोदी जी के पक्ष में वोट करने जा रही है। बीजेपी को वोट जनता इसलिए करेगी कि जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए थीं वो हमारे मोदी जी और योगी जी ने दिया। उनके शासनकाल में बहुत अच्छा रहा, इस नाते उसकी सराहना बार बार वो करते रहे हैं। और बाकी सबको मालूम है कि कानून व्यवस्था कैसी है भाजपा सरकार में। अगर कानून व्यवस्था ना होती तो आज लोग धराशाही नहीं होते। फिलहाल संत कबीर नगर की जनता ने अपना मूड बना लिया है। वहीं विपक्ष प्रत्याशी फाइनल करने में जितनी देर करेगा, प्रवीण निषाद की दावेदारी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अब देखना ये होगा कि प्रवीण के मुकाबले विपक्ष किस चेहरे पर दाव लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस सीट पर नैया पार होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार। हमारे सहयोगी अनूप मौजूद हैं। अनूप, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया सृष्टि। और मैं आपको दरभंगा के सियासी रण के बारे में बताऊंगा। क्या यहां पर दरभंगा में दंगल होगा या फिर कमल खेलेगा, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। जी हां, एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार यहां देखिए गोपाल जी ठाकुर हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के 6 बार के विधायक ललित यादव को एक बार फिर दरभंगा से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्या यहां दंगल होगा या कमल खेलेगा, क्योंकि यहां के सियासी रण में हम बात करें तो 3 जातियों के इर्द गिर्द दरभंगा की पूरी पॉलिटिक्स आती है। ब्राह्मण, यादव और मुसलमान। मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा कम्युनिटी में है, ज्यादा आबादी है उनकी। उसके बाद यादव और ब्राह्मण आते हैं, जिनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास है। माछ, मखान और पान सभ्यता संस्कृति है दरभंगा के, लेकिन प्यार से बातचीत और आचार व्यवहार भी इसकी विशेषता। और इसी विशेषता से विरोधी एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते और समझाते हैं क्या चल रहा है इस वक्त दरभंगा के सियासी रण में। बिहार का मिथिलांचल वैसे तो देश भर में मखाने और पान के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग आपको देश भर के हर कोने में मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ की सियासत भी कभी स्थिर नहीं रही। आजादी के बाद से इमरजेंसी तक दरभंगा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन जेपी आंदोलन के बाद यहाँ से स्थानीय दलों के नेता चुने गए। 2019 में यहाँ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने अपना दमखम दिखाया और बीजेपी ने एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है। तो वहीं आरजेडी ने दरभंगा से अपने इकलौते विधायक ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जहां 2024 का रण एक बार फिर दिलचस्प होने वाला है। 2019 में यहां से गोपाल जी ठाकुर कैंडिडेट बने और जीत का परचम लहराया। और इस बार मुकाबला उनका गोपाल जी ठाकुर का इस बार ललित यादव से है। ललित यादव महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। सीधा मुकाबला इस सीट पर शुरुआती दौर से देखें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच रहा है। तो इस वक्त देश में लोकसभा चुनावों में जो इस वक्त सियासत हो रही है, गहमा गहमी है, ये आपको बता रही थी मेरी सहयोगी रामपुर से अनामिका सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि पांडे संत कबीर नगर से आपका भी धन्यवाद। और अनूप दरभंगा से स्पेशल रिपोर्ट बता रहे थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।